सा राज है? क्या देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है? क्या असम में लोकतंत्र है या नहीं है? ये तो गांधी का देश है, आंदोलन तो व्यक्ति कर सकता है ना। नहीं, लाठी तो गांधी जी के भी हाथ में थी, तो क्या गोली मारने को आप जायज ठहराते हैं अगर किसी के हाथ में डंडा है तो? जिस 12 साल के बच्चे की मौत हुई है, पूरे देश दुनिया में खबर गई है, उसका नाम तो था ना एनआरसी में, तो उसको आपने सीने पे गोली क्यों मार दी? बोलने के लिए अपने ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उन पे आप कुछ भी बोल करके कह दें कि उन्होंने पहले अटैक किया। पुलिस गोली मार रही है, इसके विजुअल पूरी दुनिया के सामने है। आप ऐसा कोई विजुअल दिखा दें कि उधर से किसी के पास हथियार रहा और किसी ने हथियार चलाया, ऐसा कोई विजुअल दुनिया के सामने नहीं है। लेकिन पुलिस गोली मार रही है, लाश पर एक व्यक्ति उछल करके कूद रहा है, इसके विजुअल तो दुनिया के सामने है ना। तो विजुअल तो झूठ नहीं बोलते ना। वो विजुअल आप जैसे ही किसी मीडिया के साथियों के कैमरे से निकले होंगे, वो हमारे कैमरे से तो आए नहीं, किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता के कैमरे से तो आए नहीं, वो तो मीडिया के जरिए ही आए हैं ना। वो विजुअल थोड़ी झूठे हैं। ये सरकार का काम होता है जनता के एक एक व्यक्ति का, वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रखता हो, सरकार का काम है सबको साथ लेकर के चलना। अगर आप इस तरह की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो आपको पहले जनता को विश्वास में लेना पड़ेगा। असम से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश तक भाजपा शासित किसी भी राज्य में जनता के साथ लोकतांत्रिक रिश्ता नहीं रह गया है भाजपा की सरकारों का। कल का ही वाकया आप देखें कि लखीमपुर में उत्तर प्रदेश में किसानों के सीनों पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। बिल्कुल अंग्रेजों के शासनकाल की याद दिला रही हैं भाजपा की सरकारें। तो मुख्यमंत्री को यह समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री एक परिवार, एक स्टेट जो है परिवार की तरह है, मुख्यमंत्री उसका मुखिया है। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति को अपना समझे और अगर इस तरह का कोई मामला है तो संवाद के जरिए, बातचीत के जरिए हल निकाले। सीधे ये कह देना कि नहीं आप घर खाली कर दो, जमीन खाली कर दो, तो जनता के बीच से आंदोलन जैसी अगर बात आती है तो गांधी का देश है, आंदोलन तो व्यक्ति कर सकता है ना। मुख्यमंत्री को एक बार स्थल का दौरा करना चाहिए। बिना दौरा किए वहां की भौगोलिक स्थिति देखे हुए मुझे लगता है कि ये बहुत ही खराब एलिगेशन मुख्यमंत्री की तरफ से जनता पर लगाया जा रहा है। एक बार आप वहां जाइए, जिस तरह से नदी के किनारे, आज मेरे पास विजुअल मौजूद हैं, मैं इसकी रिपोर्ट आदरणीय राहुल गांधी जी को भी सबमिट करूंगा। वो वहां की भौगोलिक स्थिति अगर मुख्यमंत्री देख लें तो मुझे लग रहा है कि उन्हें यह सोचना पड़ेगा कि अगर किसी के सीने पे गोली, एक मैनुल हक मारे गए, एक 12 साल का नौजवान बेटा मारा गया, मैं उनके पिता से मिलके आ रहा हूं, मैनुल हक के 1.5 साल के बेटे से मिलके आ रहा हूं। मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा, वो भी किसी पिता के बेटे हैं, शायद वो भी किसी बेटे के पिता हैं, तो मुख्यमंत्री को तो दिल अपना बड़ा करना पड़ेगा। ये कौन सा राज है कि आप सीनों पे गोली मरवा देंगे अगर आंदोलन कोई कर रहा होगा? अपनी जायज मांग, आप कहते हैं नाजायज मांग है, लेकिन गोली किसी चीज का हल है क्या? आप कौन सा राज है? क्या देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है? ये मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। क्या असम में लोकतंत्र है या नहीं? अगर लोकतंत्र है तो अगर कोई अपनी मांग रख रहा है तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल अगर झड़प भी हो रही है तो झड़प में आप गोली मरवा देंगे? ये कौन सा, ये आदेश किसने दिया? किसके आदेश?